अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। सजी हुई है कत्लगाह, भूला नहीं है करबला, हर बिन्ना से ये सुरना, हर बिन्ना से ये सुरना। नाना हैदर अंकल आए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हैदर, सुना है आज जुलूस में कुछ परेशानी है? इस हुकूमत के मकासद तो आप जानते ही हैं। सारे दुश्मनों का एक ही मकसद है, इस्लाम का खात्मा। खुसूसन वो इस्लाम जो तागूतों और जालिमों के खिलाफ क़याम का हुक्म देता है। बिल्कुल, यानी दीन शब्बीरी, इमाम हुसैन के तर्ज का इस्लाम। लेकिन अयूब अंकल, जो कारनामे हमारे जुलूस के हैं वो सारी दुनिया में किसी के नहीं हैं, और इसलिए यहाँ सख्तियाँ भी बहुत कर दी हैं। अरे खड़े क्यों हैं, बैठिए आप। अरे यूसुफ, आओ बैठो। अंकल वो कौन सा कारनामा है? बेटा, तुम पहली मर्तबा मुहर्रम में अपने नाना के घर आए हो ना, इसलिए नहीं जानते हो। आशूर के दिन का वो मारिका जो हर साल दोबारा तकरार होता है। लेकिन क्या है ये मार्का और किया किसने? इस दास्तान में दर्द भी है और शर्म भी। जो काम हमें करना था वो उसने कर दिया। किसने? वो हकीकी मर्द जिसने आज के दिन। जब बात छिड़ी गई है और वक्त भी है तो शुरू से बताइए, वरना यूसुफ को समझ में नहीं आएगा। बेटा, ये दास्तां है कुछ ज़मीर फरोशों की, कुछ मसलहत पसंद लोगों की, और एक मुजाहिद की जिसके अंदर इमाम हुसैन ने रूह डाल दी। आज से 4 साल पहले मुहर्रम करीब था। हैदर और उसके दोस्तों ने अशरे की मजलिस का प्रोग्राम बनाया हमारी सोसाइटी में। नमाज, कुरान के पैसे डिमांड कभी नहीं करता। मजलिस हुसैन के लिए क्या डिमांड भाई? 50,000 भी दे सकते हैं। क्या? करबला के शहीदों का जिक्र करने का, वो भी 50,000 रुपये रोज? ये तो अज़ादारी को कमर्शियल कर दिया। इस मिंबर पर पेशावर लफाजी करने वाला नहीं बैठ सकता। वो क्या है कि हमारे पास 25,000 से लेकर 25 लाख तक के खतीब नोहा ख्वान मिल जाए। तो आप बताइए, क्या ये ताजिरान खून हुसैन कभी गमे हुसैन बयां कर सकते हैं? हश्र जिनका जिक्र अल्लाह बाकी रखने वाला है, उनका जिक्र कैसे रुक सकता है? हमें आज़ादारी को पेशावरों से निजात दिलाना। हाँ बिल्कुल, ताकि हर माशरे में एक करबला बर्पा हो सके। देखा अब्बास भाई, बुला तो लिया लेकिन आए नहीं अब तक शाह साहब। अरे भाई, आज बेटी के कॉलेज में फैशन शो है और मुझे वहां जाना है। फैसल साहब, ये बोलने की बात नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। ट्रस्टी हैं जनाब आप। फैसल साहब, आपकी यही हरकतों से कौम में मरकज की बदनामी हो सकती है। कौम रही कहां अब, फिरकों में बढ़ गई है और इनको मुत्तहिद करना
जिंदा मेढक तराजू में तौलने के बराबर है। एक को तराजू में रखो तो दूसरा उछल के बाहर। है ना मुत्ताहिद, देखो हम सब जमा है ना उन लड़कों को रोकने के लिए। फैसल भाई, ये क्या हिमाकत की आपने? क्या? ये तो हिमाकत का काम है। एक सियासी शख्सियत को आपने ट्रस्टी बना दिया। कौम में बातें बनना शुरू हो गई हैं। अरे अब्बास भाई, एक बात समझ लीजिए कि इस बार भी शाह साहब की येलो जस्टिस पार्टी को ही दोबारा इलेक्शन जीतना है, और उसके बाद वो जो हश्र हमारी कौम का करेंगे, तो उसके लिए आकिलाना रास्ता यही है कि रूलिंग पार्टी का मेंबर हमारा ट्रस्टी बने, ताकि हमारी कौम महफूज रहे। आखिर शाह साहब ने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? लगता है मस्जिद की एक्सटेंशन गवर्नमेंट से अप्रूवल कर ली है। इलेक्शन है ना। लीजिए, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इलेक्शन सर पर है और टाइम बहुत कम है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि मुहर्रम करीब है और इस बार पार्टी ने इस इलाके का टिकट हमें दिया है। माशाअल्लाह। अपना ट्रस्टी मिनिस्टर। फिर तो अपने मरकज में दीनी और सियासी दोनों काम अंजाम होंगे। तशरीफ रखिए, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर तो मुहर्रम में इलेक्शन इस साल साथ ही साथ चलेंगे। देखिए परवेज साहब, मुहर्रम का मामला थोड़ा पेचीदा होता है। अब पिछले साल को ही ले लीजिए। मरकज के कुछ लड़कों ने अलग एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में हमारी पार्टी और हुकूमत को लताड़ा था। अरे वो लेबर सोसाइटी वाले, वो तो ऐसे ही बकते हैं। अरे जनाब, आप ही बताइए, मच्छर और मक्खियां तो हर जगह होती हैं। फैसल साहब, बकते नहीं है वो, मजमा खींच लाया था उन्होंने। 6 मुहर्रम के बाद का मजमा याद है ना, उनका और हमारा। और एक टॉप वैरायटी के डिशेस हलीम और बिरयानी यूं ही फकीरों में बांटनी पड़ी। अरे परवेज साहब, आपने तो आशूरा की पूरी देख फ्रीज करके अरबाइन में अपने घर की मजलिस में तकसीम करवा दी थी, याद है ना? फिजूल बातें ना करें, रोड तक मजमा था उनका। एक बड़ा डोनर मिला था उन्हें, और अब के तो उससे भी बड़ा डोनर मिल जाएगा। देखिए, उन लड़कों से कहो कि यहाँ एक्टिव हो जाएं और मरकज में उनके लिए कोई ढंग के मौलवी का इंतजाम कर दो जो उनके माइंड मुताबिक बात करे। और हाँ, सियासत को नज़र में रखते हुए। और एक बात का और ख्याल रहे, उनसे कहना कि हुकूमत और हमारी पार्टी के खिलाफ कोई भी ऐसी बात ना करे। उन्हें अच्छी तरह समझा दें आप लोग। बिल्कुल शाह साहब, रूलिंग पार्टी तो किसी भी तरह से तनकीद कबूल नहीं करेगी। आखिर हमारी सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे मौलाना उनकी चॉइस का चाहिए, और फिर होगा वही जो आप नहीं चाहते। किसने आप लोगों को ट्रस्टी बनाया? शहर के 4 लड़कों को ठीक नहीं कर सके। 3 महीने बाद शाह साहब मिनिस्टर होंगे, फिर तो सिर कढ़ाई में होंगे सबके। अब फंसो या समझाओ। समझा के नहीं, धमका के करना होगा। इस साल शोहरत पसंद मराकिस मजमे के खातिर उन्हें शायद जगह भी दे दे। देखिए, ना दे तो वो पिछले साल की तरह अपनी सोसाइटी में ही कर लेंगे। यानी अब हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फैजल साहब, अब मरकज सेंटर के सारे मुतवल्लियों के नंबर लल्लन को दे दो। अब हम देखते हैं वो लड़के हमारे खिलाफ कैसे मजलिस करते हैं। बिल्कुल नहीं करने देंगे। 11 करोड़ लगाकर ये मरकज बनाया है, और आपको ट्रस्टी किस लिए बनाया है? नहीं होने देंगे। ठीक है, मरकज की 10 दिन की नियाज हमारी तरफ से। शाह साहब ने शहर के टॉप डॉन बिल्लू को इलेक्शन कैंपेन का ठेका दिया है। उसी पैकेज में सेट कर देंगे लड़कों को। हट! चुप नहीं रह सकते। वीकी को जो मुंह में आए उगल दिया।
और हाँ, किसी एक मजलिस में 10 मिनट के लिए चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। लेकिन मस्जिद में वो कैसे? शरई मसला है। अब मैं आपके शरई मसले देखूं या इलेक्शन देखूं? देखिए, आप लोग इस सियासत को दीन से दूर रखें। जहां सियासत हो वहां दीन से रास्ता निकाल लें। सियासत को मत रोकें और शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते रहना हर दिन मजलिस की इब्तिदा में। और मौलाना से भी कह दो, मजलिस के शुरू, मजलिस के बाद और मजलिस के दौरान शाह साहब का शुक्रिया अदा करते रहना। शाह साहब और मजीद अता करेंगे, समझे ना ट्रस्टी साहिबान। साहब, गुस्सा ठंडा ना हुआ हो तो मार दो एक थप्पड़, हाजिर है गाल। शाह साहब, एक लड़का है जुल्फ़िकार, उसी सोसाइटी में रहता है और पार्टी से भी करीब हो रहा है। उससे बात करके उन लड़कों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कौन है वो लड़के? अरे वही चींटियां जो हमें काटने चली। लल्लन, उनसे कहो हमें चींटियों को मसलना भी आता है। आज ही मिलता हूं उनसे। लल्लन, एक काम करो, उन्हें यहाँ लेके आओ, उनके वालिदों के साथ लेके आओ, और अगर ना आए उनके गले में रस्सी डालकर खींच के हमारे सामने लेके आओ। जनाब, एक सवाल है। बकवासी होगी, फिर भी क्या बकना है? अरे आप काहे टेंशन लेते हैं, कर लेना उनको मजलिस, हम मॉनिटर करेंगे ना। अगर मौलवी ने अपनी पार्टी के खिलाफ बात की तो पुलिस तो अपनी ही है। पागल हो क्या? जब तक तुम हमारे हाथ से खुराक नहीं खा लेते तुम्हारी ट्यूबलाइट जलती ही नहीं है। बहादुर शाह उस मजलिस को रोकने के लिए पुलिस को साथ लेके जाए। मुहर्रम करीब है, तुम्हें पता है सारी कौम हमारे खिलाफ हो जाएगी। उल्लू कहीं के। जी जनाब। क्या जी जनाब? उल्लू उल्लू। हाँ तू उल्लू। चलो। बैठो। देखो जुल्फ़िकार, तुम उन लड़कों को किसी ऐसे लोकेशन पर लेकर आओ जहां मैं आकर मिलता हूं। पिछले साल जब इन शियाओं का मुहर्रम आया था तो हमारी सोसाइटी के हॉल में भी पहली मर्तबा मजलिस हुई थी। अरे बेगम, ये मुहर्रम सिर्फ शियाओं का नहीं है। पहली बात यह है कि मुहर्रम इस्लामिक नए साल का पहला महीना है मोहतरमा, और दूसरी बात यह कि इसी महीने में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी। हाँ पता है, लेकिन शायद उन मजलिसों में कुछ और था, इसीलिए तो हमारे यहाँ इतना रश था। लोग बाहर सड़क तक थे। ओफो, लोग बाहर सड़क तक थे तो स्पीकर तो लगा होगा ना? आपने भी तो सुना होगा कि वो लोग क्या कह रहे थे। मैं क्यों सुनूं? इस साल भी 10 दिन के लिए मुझे मेरी बहन के घर छोड़ देना, नहीं तो कान में कॉटन डालकर ना कंबल के नीचे बैठना पड़ेगा 2 घंटे हर रात। क्यों? वो मौलाना अब्दुल हक ने कहा था ना कि अगर इन शियाओं की मजलिस सुन लो तो निकाह टूट जाता है, इसीलिए तो। ठीक है, तो हम दूसरा निकाह कर लेंगे, अनब्रेकेबल। और वैसे भी हम लोगों का निकाह इतना कमजोर है, पता नहीं कब टूट जाए। क्या मतलब? अरे क्या जाहिलों वाली बातें कर रही हो? अरे हम कहते हैं कि शिया हज़रात नाअहल बात करते हैं इसलिए वो मुशरिक हैं, पर हम क्या करते हैं? सड़कों पे, रास्तों पे, मॉल में, शॉपिंग सेंटर में
हर जगह फहाश और गंदे गाने बज रहे हैं, उन पे नाच गाना हो रहा है और गालियां तो आम हैं। इन सब बातों से निकाह नहीं टूटता है, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिक्र करने से निकाह टूट जाएगा? लेकिन वो हमारे साहिबों को बुरा बोलते हैं, इसीलिए। अरे साहिबो नहीं, साहबाए रसूल। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे लोग जो जाहिल हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए मौलाना नकवी साहब की क्लिप आ गई। कितने अच्छे शिया मौलाना हैं ये, हर बात साफ सुथरी कुरान और हदीस से, तफरके से पाक। ये होते हैं सही शिया मौलाना। अगर आप इसे सुन लोगे तो आप भी तो शिया बन जाओगे, तो फिर क्या होगा? अरे तो हमारे निकाह के साथ साथ तलाक भी टूट जाएगा आपसे। हाँ पिछले साल बड़ा मसला हुआ था और हमारी सोसाइटी भी मिक्स्ड है, गैर शिया बहुत हैं। बड़ी तकलीफ हुई थी उन्हें, और सोसाइटी के लोगों को पार्किंग के लिए बहुत दिक्कत हुई थी। हमारा हक नहीं बनता कि हम इमाम हुसैन की मजलिस के नाम पे लोगों को अजियत दें। एक रास्ता है, क्यों ना हम लोग सोसाइटी के पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे पंडाल लगा लें, और वहाँ पार्किंग की भी तो बहुत जगह है। और खर्च उसका क्या? अरे 1-2 दिन की बात होती तो ठीक भी था, पूरे 10 दिन का मसला है। देखो बेटा कौन आया। जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अपने सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं सरफराज साहब का कहना था कि सारा खर्च वो करेंगे, लेकिन मौलाना वही होना चाहिए जो पिछले साल वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी शिया सुन्नी में कुछ खुलूस बाकी है। लेकिन एक मसला है, मौलाना अमीन का इस साल का पहले से वादा था ना। पिछले साल वो अपनी वालिदा की वजह से यहाँ पे थे। हाँ, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया है। तो अब नेट पर देखें बेटा कौन है जो अच्छी बातें करता है। अंकल, हमें आलिम रब्बानी चाहिए, आलम फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं। वो तो अब हर घर का फर्द बन चुका है। भाई मजमा तो बढ़ जाएगा, लेकिन इस टीम पे बात ना जाए। इलेक्शन भी करीब है, कहीं कोई मसला ना हो जाए। और जो मुल्क भर में जुल्म हो रहा है उसका क्या? छोटी छोटी बातों पर लोगों को घर में घुसकर मार दिया जा रहा है। एक ग्रुप मिलकर एक मजलूम को घर में घुसकर मार देता है, और हमारे पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी स्टेटिस निकाल लो, कभी भी किसी भी अपने फिरके पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई। हमारे कुछ दीनदार कायदीन वजीरों के दोस्त हैं, पार्लियामेंट में पहुंच तक है। अगर हम अपने कायदीन का साथ दें तो हम पैगाम करबला आम कर सकते हैं। सिंपल। अरे भाई मुझे ऐसे मत देखिए, मैं आपके साथ हूं, सिर्फ एक मेरा सजेशन था। अजब, अब तागूतों के साथ मिलकर हम पैगाम करबला पहुंचाएंगे। अच्छा मैं चलता हूं, खुदा हाफिज।